विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय ने कहा कि भारत के कई राज्यों में जो छोटे छोटे किसान थे, जिनके पास से 12 बीघा व 14 बीघा जमीन थी, उसने किसी गरीब मुस्लिम को थोड़ी सी दफनाने की जगह दी तो उसने उस जमीन को कब्जा करने का प्रयास किया। इन लोगों ने कई लाख करोड़ रुपए की जमीन को कब्जा किया है। कर्नाटक में वक्फ बोर्ड की संपत्ति कहकर 18 एकड़ जमीन कब्जा कर लिया गया है। वह आदमी अभी डीएम व एसएसपी के यहाँ चक्कर लगा रहा है, उसने थोड़ी सी जमीन दफनाने के लिए दिया था। इसी तरह से पूरे भारत में वक्फ बोर्ड ने नाजायज ढंग से कब्जा किया हुआ है। उसमें जो सरकारी पैसे आते हैं, बड़े बड़े लोग खाकर बैठ जाते हैं। उसमें गरीब मुस्लिम को कुछ नहीं मिलता है। हम यह चाहते हैं कि उसको समाप्त करके जो भी उसमें धनराशि है और जमीन है, उसको बेच करके दलित व गरीब मुसलमानों को बांट दिया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार वक्फ बोर्ड को खत्म करना चाहती है, लेकिन गठबंधन में सरकार होने के कारण थोड़ी असमर्थ है। लेकिन यदि पूरी तरह से बहुमत में सरकार होती है तो वक्फ बोर्ड को कब का खत्म कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी प्रयास कर रहे हैं कि इस बिल को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि मुस्लिम समाज को भी इससे फायदा नहीं है। गरीब मुसलमान को कोई भी पैसा नहीं मिलता। 14 तारीख को दिल्ली में एक जंतर मंतर पर कार्यक्रम भी है, उसके माध्यम से भी एक बड़ा आंदोलन करेंगे। वक्फ बोर्ड किसी का फायदा नहीं कर रहा है, उसमें मुसलमानों का भी जो बड़े बड़े मठाधीश है मुस्लिम समाज में, वो गरीब मुसलमानों को दबा करके उस पर कब्जा किए हुए हैं। फायदा वो ले रहे हैं, नाम उनका हो रहा है छोटे तबके के लोगों का। और इसलिए इसको समाप्त करने की जरूरी है कि कोई आदमी अगर मान लीजिए अपनी एक गरीब व्यक्ति को अगर जगह दे देता है कि लो भैया अपनी दफना लो, कब्रिस्तान के रूप में थोड़ा सा ले लो, तो वो अगर 10 फीट दे रहा है तो ये 18 बीघा कब्जा कर ले रहे हैं, जो अभी ट्विटर पे और उस पे देखेंगे आप तो भारत के कई राज्यों में इन लोगों ने कब्जा कर रखा है और संपत्तियों को उल जुलूल ढंग से अपना ये खर्च कर रहे हैं। गरीब जो उसके पात्र हैं उनको नहीं मिल रहा है, इसलिए वक्फ बोर्ड का समापन होना चाहिए। विपक्ष जबकि विरोध कर रहा है, अभी सरकार बिल लाने वाली थी तो टल गया, कई बार सुनवाई भी उसमें टल जा रही है। देखिए, विपक्ष तो ये काम नहीं कहेगा तो फिर कैसे खबरों में आएगा। विपक्ष तो ये कहना चाहिए कि भाई जो सही है जांच तो कराएंगे नहीं, क्योंकि विपक्ष को एक मत की जरूरत है कि हम अपना सरकार और सत्ता में बने रहें। उसको देश से मतलब नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी भी जब बंटवारा हुआ तब उन्होंने बहुत गलत कर दिया। उनको सीधे बोलना चाहिए पाकिस्तान में हिंदू मुसलमान चले जाएं और हिंदुस्तान जो इधर बचा हुआ है इसमें हमारे हिंदू रहें। उन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी। उस गड़बड़ी का जो हमारे यहाँ हो रहा है वो आप देख रहे हैं। बांग्लादेश की स्थिति क्या है, हमारे कटते हिंदू और टूटते मंदिर, और आज महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, जो बिल्कुल असहनीय पीड़ा हो रही है। हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, और यहाँ तक कि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो छोड़ के भाग रहे हैं, उनकी सामानें लूटी जा रही है, दुकान तोड़ा जा रहा है। तो यही स्थिति अब भारत में भी होगा।